मध्य प्रदेश की पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, देवगढ़। दिन में ये गांव जितना शांत और खूबसूरत दिखाई देता था, रात होते ही उतना ही रहस्यमयी बन जाता था। कहा जाता था कि हर साल सावन की एक खास रात को जंगल से किसी के रोने और घंटियों की आवाज आती थी। लेकिन उस रात जो होने वाला था, उसने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। माँ, मैं बस मोहन के घर तक जा रहा हूँ। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। नहीं अर्जुन, आज रात बाहर मत जाना। लेकिन क्यों? ऐसी भी क्या बात है? आज वही रात है जब जंगल से वो आवाज आती है। माँ, ये सब गांव की पुरानी बातें हैं। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तू मेरी बात नहीं मानता तो कम से कम जंगल वाले रास्ते पर मत जाना। माँ की बात सुनकर अर्जुन कुछ पल चुप रहा, लेकिन दोस्तों से मिलने की जल्दी में उसने उनकी बात नजरअंदाज कर दी। ठीक है माँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। अर्जुन गांव से बाहर निकल गया। चारों तरफ घना अंधेरा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। ये घंटी की आवाज। अर्जुन रुक गया। घंटी की आवाज जंगल की तरफ से आ रही थी। शायद किसी मंदिर की होगी। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। अर्जुन ने धीरे से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन कदमों की आवाज भी उसके पीछे पीछे तेज होने लगी। अब अर्जुन गांव की मुख्य सड़क छोड़कर एक पुराने रास्ते पर आ चुका था। तभी उसे रास्ते के किनारे एक पुराना पत्थर दिखाई दिया। उस पत्थर पर अजीब से निशान बने थे। ये निशान यहाँ पहले तो नहीं थे। अचानक जंगल के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। बचाओ! कौन है? बचाओ! अर्जुन को लगा कि शायद कोई बच्चा जंगल में फंस गया है। वो आवाज की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां छोटे छोटे पैरों के निशान थे, और सबसे डरावनी बात, वे निशान जंगल की तरफ नहीं बल्कि अर्जुन की तरफ आ रहे थे। हे भगवान! अर्जुन डरकर पीछे हटने लगा। तभी उसके सामने एक बहुत पुराना पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पर लाल कपड़े बंधे हुए थे और उसके नीचे एक टूटी हुई मूर्ति रखी थी। जैसे ही अर्जुन ने मूर्ति को देखा, घंटी की आवाज अचानक बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अब कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कौन है? अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन पेड़ के पीछे जमीन पर एक चीज पड़ी थी, एक पुरानी लोहे की चाबी। अर्जुन ने कांपते हाथों से उसे उठाया, और उसी पल जंगल के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी, दरवाजा खोलो। अर्जुन के हाथ से चाबी गिर गई। उसे अब समझ आ चुका था, जिस डरावनी रात की कहानी उसकी मां बचपन से सुनाती आई थी, वो कहानी आज शुरू हो चुकी थी। अर्जुन ने जैसे ही पेड़ के नीचे पड़ी उस छोटी सी गुड़िया को देखा, उसके कदम वहीं रुक गए। ये गुड़िया यहाँ किसकी है? वो धीरे धीरे गुड़िया के पास गया। जैसे ही उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। अर्जुन ने अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लिया। तभी गुड़िया के पास पड़े सूखे पत्तों के बीच उसे एक छोटी सी लोहे की चाबी दिखाई दी। एक और चाबी? अर्जुन ने चाबी उठाई और अपनी जेब में रख ली, लेकिन तभी गुड़िया के चेहरे पर बनी मुस्कान उसे पहले से कुछ ज्यादा डरावनी लगने लगी। अर्जुन बिना पीछे देखे वहां से भागने लगा। अर्जुन कुछ दूर ही गया था कि अचानक जंगल बिल्कुल शांत हो गया। न हवा, न पत्तों की आवाज, न किसी जानवर की आवाज। तभी उसके पीछे से किसी बच्चे की धीमी आवाज आई। अर्जुन, कौन है? मेरी चाबी वापस करो। अर्जुन ने डरते हुए पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जिस पेड़ के नीचे वो गुड़िया पड़ी थी, वो पेड़ अब वहां नहीं था। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन को समझ पाता, उससे पहले जंगल के अंदर से वही घंटी फिर सुनाई दी, और इस बार उसके साथ एक भारी आवाज भी आई। अब तुम जा नहीं सकते। अर्जुन की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था।
लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि उस रात जंगल में उसका सामना किससे होने वाला था। आखिर वो आवाज किसकी थी? वो दूसरी चाबी किस दरवाजे को खोलने वाली थी? जानने के लिए कमेंट करो पार्ट 2।